की आंतरिक वक्रपृष्ठ बर्तन की आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति दो है तो ज्ञात कीजिए पहला, बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठ का बर्तन के आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। सेकंड, बर्तन की आधार की त्रिज्या। तीसरा, बर्तन की धारिता। देखिए, अब देखो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है। देखिए, इसका हल हम कैसे करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हम दिया पर गौर करें। दिया है, क्या क्या दिया है। पहला दिया है गहरा 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन की, मतलब बेलनाकार बर्तन की गहराई, बेलनाकार बर्तन की गहराई को हमेशा h से ही लिखते हैं भाई, चीज़ ध्यान रखिए। 10 मीटर, एक चीज़ आप भी ध्यान रखिए, ठीक। दूसरा, आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय। आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये, ठीक। और पेंट कराने की दर देख रखी है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये दे रखा है। 3 चीज हमको दे रखी, ठीक है। अब देखिए, अभी सबसे पहले इसमें निकालने हैं बर्तन का आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो, बर्तन का जो आंतरिक वक्रपृष्ठ है, देखो सबसे पहले तो हम इन से क्या याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये गहराई सिंगल h दे रखा है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 20 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ इसका मतलब है 1 वर्ग मीटर, इसको वर्ग मीटर में का खर्च बराबर 20 रुपये। ये चीज़ ये सोचिए आप, देखो। और ये चीज़ आपको देखो क्या दिया हुआ है, आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय दिया है। क्या दिया है, आंतरिक वक्र व्यय दे रखा है इसको। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमको निकालना है बर्तन के आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। बर्तन के आंतरिक तो बेलनाकार बर्तन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलनाकार बर्तन का
आधार की जो देखो बेलनाकार बर्तन ये होता है इस तरह से, ये वाला ये बेलनाकार बर्तन है। तो देखिए इसमें आधार की परिधि, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो परिधि होता है, ये होता है 2πr और h। इसका ये वर्ग मीटर में आएगा। किस में आएगा? वर्ग मीटर में। ये हमको निकालना है। अब देखिए इसमें आपको h तो दिया हुआ है लेकिन r आपको नहीं दे रखा, केवल आपको ये चीज़ दिया हुआ है कि पेंट कराने की दर और व्यय। देखो दर और व्यय में देखो इस पर पेंट कराने का जो खर्चा है इतने वर्ग मीटर पर 220 रुपये। तो देखो चूँकि 2πRh पर खर्च कराने का जो व्यय है कितना है भाई? 220 रुपये। इतना है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 2πr, ये वर्ग मीटर है ना, ये वर्ग मीटर है। तो एक वर्ग मीटर खर्चा 20 रुपये है। तो इसका मतलब इसको अगर हम 20 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 220 रुपये। एक वर्ग मीटर इतना खर्चा, तो इतने वर्ग मीटर कितना खर्चा आएगा? ये आएगा। मेरी बात समझ के हो तो देखा नहीं आपने। क्योंकि देखो एक वर्ग मीटर पर खर्चा इतने रुपए है, तो हमें इतने वर्ग मीटर पर खर्चा इतने रुपए आए। तो आप यहाँ से देख लीजिए, चूँकि 2πr पर ये इतना रहा है, तो 2πr इतने वर्ग मीटर पर जो कितना खर्चा होगा इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा निकालने के लिए इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब गुणा कर दिए। देखो 2 गुणा गए 22/7 इंटू 7, आर आपको दी इंटू एच आपको दिया है। देखिए आप इसको 10 गुणा गए 20 बराबर 220 रुपये। इतना। अब यहाँ पर से जब हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर का वैल्यू, तो इसके सारे नंबरों को पक्षांतर करना पड़ेगा। जितने भाग में हैं वो गुणा में चला जाते हैं और जो गुणा वाले हैं वो भाग में चला जाता है। तो ये सब गुणा वाले हैं इंटू 10 इंटू 20 बराबर 10। तो 10 से कम 10, 10 से कम 10। ठीक है। तो त्रिज्या इसकी आ जाएगी 7/40। त्रिज्या इसकी 7/40 आ गई। ठीक। तो इसका जो आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाएगा, तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ 2 इंटू 22/7 πr 7/40 h πr h कितना आपको दे रखा है? 20। h आपको 10 दिया है। h आपको कितना दिया? 10 दिया। देखिए अब काट दीजिए भाई। 10 चक्को 40, 2 दूनी 4, 2 11, 7 एकम 7 बराबर 11 वर्ग मीटर। इसका ये वाला है। ठीक। 220 लीजिए। मैं थोड़ा सा गलती कर गया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 2200 रुपये ले लेता है, इसको 220 कर दीजिए इसको। ठीक है,
क्योंकि मैंने नीचे 220 ही ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर से इस प्रकार से आपको, तो यहाँ पर कितना 11 वर्ग मीटर इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। 11 वर्ग मीटर इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन हमें करना है। दूसरा क्या करना है, आधार की त्रिज्या भी हमारी निकल गई है। आधार की त्रिज्या भी आपकी निकल गई आर बराबर है। अब आधार की त्रिज्या आपकी निकल ही गई है। दूसरा क्वेश्चन, आधार की त्रिज्या आपकी निकल ही गई है। आधार की त्रिज्या ये है 7/40। मीटर ये आधार की त्रिज्या हो गई है भाई। और तीसरा इसमें क्या निकालना है भाई, थर्ड इसमें निकालना है बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता आपको पता है कि जो बेलन का जो धारिता का मतलब आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब 7/40 का वर्ग इंटू एच का मतलब 10। ठीक है, तो 22/7, 7/40, 7/40 इंटू 10, 11। तो 11 सत्ते 77/20 तो करीब इतना आ जाएगा। इसको आप घन मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, घन मीटर में आ जाएगा। तो इसको स्वयं ही आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आप इसमें डालिए क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये मीटर का स्क्वायर 20/80। इसे आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इसे आप स्वयं हल कीजिए। धन्यवाद।